के नैना कजरा रे सखीरे मोके जादू सोना रे अरे जादू सोना रे। अरे पार्टीबाजी करी फिर भूल गए बोलो। अरे जादू सोना रे सखीरी मोके जादू सोना रे तो श्याम की नैना कजरा रे सखीरी मोके जादू सोना रे श्याम की नैना कजरा रे सखीरी मोके जादू सोना रे। और ये परमादरणीय इसी गांव के रहने वाले नूरपुर के सम्मानीय माता प्रसाद जी के सुपुत्र गजेंद्र सिंह, इनके द्वारा हमारे सभी साथियों को और हमें और हमारे गुरुजी को ये नोटों का हार पहना करके सम्मान दिया है। भगवान से कामना है कि इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करे और इनका मन हमेशा भंडारे में भगवान के लिए दान में लगा रहे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। कि नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया रात नहीं निंदिया रात नहीं निंदिया रात नहीं निंदिया। अरे दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। अरे नहीं प्रीत के होने से हो। सभी ताली जरूर बजाते रहिए। अरे नहीं प्रीत के होने से नैना लड़ गए लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। देखो परिचय जी अभी तो थोड़ी देर भैया भंडारे को मामलो सगन ने सुन लो। आओ तो ने कहा हम आयु सुन लो। आओ कैसे के देखो बिजली को ट्रांसफार्म होता है, अगर वहां में गरम में तार लगे तो बहुत रह जाती है, तो अगर प्लस और माइनस कर दो जाए तो ठीक ठाक रहते हैं। तो भाई थोड़ा सा साउंड सारो दे रहा है, थोड़ा सा तुम देव समझ लो सोई बन गई हो रही, तो थोड़ा सा ऐसे हाथ करो यार बोलो
अरे मेरी उनकी प्रीत पुरानी, 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 मेरी उनकी प्रीत पुरानी। अरे प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी। अरे जब से आई मैं गौने से, अरे जब से आई मैं गौने से, लड़के श्याम सलोने से, लड़के श्याम सलोने से, लड़के श्याम सलोने से लड़ गए। लड़ गई श्याम सलोने से, लड़ गई लड़ गई श्याम सलोने से। बोली कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे श्याम। एक समय की बात रहे, परिचंद जी के एक घर में द्वै दौरानी जिठानी रहती, द्वै दौरानी जिठानी रहती। झगड़ो ना करवा रहे। देखो ऐसा है तुम्हारा ध्यान भटक गो होगा कि कोई कब दान सुन लो, कब कीर्तन सुन लो, अब तुम्हारा मन एक जगह पे लाइव के काजे जो बात कही जा रही है। ठीक है, झगड़ा वालों का पूरा तो मैया एक घर में दो दौरानी जिठानी रहती, और जब बंटवारो नहीं भाव को तब तक नु तो बड़े बढ़िया तरीका ते रही, और बंटवारो है गो जैसे बनने बंटवारो बहु तो अपने अपने कहा जब बाजे वाए की बचाए बाजे ले भी कुछ दम लगाई दी सगन ने, तो ऐसे ही दोनों को जब बंटवारो है तो अब नहीं है कहू एक के आंगन में जावे, बीच में एक 4 इंच की दीवार सी लगवा दी, ना जा लगवारी जा लग जा रही और ना जेठानी दौरानी की तरफ जा रही। बिन को एक ही गुरु रहे, कैसे के जब साज आते तब गुरु बनाए बिन ने, तो एक ही गुरु है। तो गुरुजी 4-10 साल के बाद में वो बिन के घर आए। जब 4-10 साल के बाद आए तो दोनों जनी वो देख रही कि गुरुजी आ रहे हैं, तो दौरानी और जेठानी अपने अपने दरवाजे पे खड़ी है गई, तो सोच रही कि गुरुजी मेरे हैं, मैं अपने आंगन में बैठा रही हूँ। जेठानी कह रही कि मैं गुरु है, मैं अपनी आंगन में बैठा रही हूँ। गुरुजी नजदीक आए, दोनों जनी दौड़ के और गुरुजी के पास पहुंची, और दोनों ने एक एक भुजा पकड़ ली गुरुजी की, और एक एक भुजा पकड़ ली। दौरानी पैका झटका दे के चले गुरुजी मैं ले जाऊं, और दौरानी ने झटका जोरते एक और दो, दौरानी ने एक झटका अपनी तरफ को दो। गुरुजी कह रहे बात का है, तो दौरानी बोली कि गुरुजी तुम हमारे और हमारे आंगन में बैठोगे। जेठानी बोली नहीं गुरुजी पहले मैं आंगन में बैठेंगे। गुरुजी बोले कि हम दोनों ने कही गुरु है, चलो हम आगे घरे तो पहुंचन दो। तो आगे गुरुजी, अब दोनों ने जिन लड़ाई हो यानी कि जालंग बैठे के जालंग, तो गुरुजी बोले कि जो तुम्हारी सास की दही भाई कटिया आती पुरानी साजे की भाई लेके आओ, मंगा ली 4 पाई बिन ने बस 4 इंच की जो पट्टी लगी आती एक एक ईंट की, बाकी ठीक बीचों बीचों मिचवाए दे।
बोले कि ना तो गुरु तुम्हारे ना जालंग के ना बालंग के साज किया तो बीच में बैठे गुरु जी ये दोनों ने खानो अपने अपने घर से बना के बढ़िया बढ़िया खवाओ। गुरु जी खुश है गए कि देखो एक लंग खाते वैसे एक तरफ मिल तो तब एक जैसो स्वादो। अब तो भैया बहु न्यारी है गई है तो अब तो आनंद आएगा। कैसे गए अब तो डबल डबल चीज मिलती है। अब खानो खाओ खुश है गए। गुरु जी ने खानो खावे के बाद थोड़ी सी इनकी नींद आ गई, आंख लग सोए गए। अब दौरानी कह रही है गुरु जी को एक पैर में ही लगे और एक तो बस सोत की लगे हो काहे कोई बात दबा। सो दोनों जनी एक एक पैर दबा रही। सो गुरु जी ने नींद में जैसे सोवत सोवत थोड़ी सी समय है वो सो करवट चेंज करो। सो दौरानी वा पैर जो हतो का हो वो जेठानी की तरफ पहुंचो। जेठानी की तरफ पहुंचेगा। सो जेठानी ने जो रोटी करे को बेलना हो तो है वो बेलना लाई और बिना पींडरी में इतनी जोरते दे कि दारी के जालंग आए कैसे होते बता। जालंग काय क्यों आओ? गुरु जी की पींडरी को मान लो बिना भत्त पाल उड़ाए दो। गुरु जी बोले कि कहा बात है गई। और जेठानी कह रही है दारी को जालंग आओ तो आओ कैसे। गुरु जी बोले क्या बनाइए आवे को जाओ। अब गुरु जी बेचारे मरे जाए धक्के मारे बेचारे अपने कनाए कनाए के और लेट गए। बोले क्या ठीक है भैया वो है सो है। अब दौरानी बैठी है तकतकानी कि जाने में गुरु को पैर टूट दो। अब जाको आवे जा सोत के दिखे। सो जेठानी कछु काम थे और अपने लग गई। दौरानी तैयार बैठी है कि जालक आवन तो दे जाए। सो गुरुजी जालक के दर्द के मारे परेशान है। सो बिना जा पैर दबावे के चक्कर में जालक जेठानी को जो पैर रहता है सो जालक की साइड बा के ऊपर रख दो। जैसे ही रखो सो दौरानी जी दबोई पीटवा मोगरा होता ना। मोगरा कहते का कहते बाते मोगरा मैया बाय लेके आई जी भारी रहे 6-7 किलो को कम से कम। और बाने जी नहीं देखी कि दबोई कुट रही है कि पैर बान तो दे धनादन गुरु जी के 5-4 जवान लोग चीतरे से उड़ाए थे। कह रही कि फिर सोत को जा लगा आओ तो आओ कैसे जाने मैं गुरु को पाँव टोट दो आज वो पे बचो नहीं अलग ही करके छोड़ेंगे। गुरु जी कह रहे कि भैया ऐसे घर में कबू गुरु मत बनियो कितना घर में रा रहे जाए और रा रहे जाए तो सोच समझ के बैठे। तो भैया ऐसा मत करियो कि गुरु जी यहाँ में सो तुम लड़ रहो जिनमें लड़ाई नहीं होगी। कैसे जो नूरपुर की जनता है परिषद जी ये नूरपुर की जनता है जिनमें लड़ाई नहीं होगी। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सो काऊ के टमाटर चोरी है यहाँ के तो गाड़ी चालू हाल है यहाँ तुम लड़ाई की कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परिषद भगवान कन्हैया ने नाना भांत की लीलाएं की। अब कंस से किसी भी प्रकार कन्हैया को नहीं मार पाया कोई। तो कंस का एक मित्र है मय दानव का जो पुत्र है व्योमासुर बड़ा ही मायावी है। उसे भेजा कंस ने कि कन्हैया को मार के आओ। तो वो भेष बना करके आया और बालकों के साथ में बालक जैसा भेष बना करके खेलने लगा चोर सिपाही का खेल। जब चोर सिपाही का खेल खेलने लगा तो उसमें से कुछ बच्चों को तो दरबारी बना दिया, किसी को भेड़ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। अब मिलकर के खेल खेलने लगे और व्योमासुर उसमें से जिससे मौका मिल जाता है उसी बालक को ले जाकर गुफा में बंद कर देता है। जब बंद करने लगा तो कन्हैया ने देखा कि एक एक करके बालक कम होते जा रहे हैं। तो कन्हैया उस व्योमासुर के पीछे पीछे गए कि ये बालक को इधर लेके कहाँ जाता है। जैसे ही देखा कि ये गुफा में बंद कर रहा है तो उस गुफा के आगे पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर को कन्हैया ने हटाया, उसमें से बालकों को निकाला और बालकों को निकाल करके उस व्योमासुर को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके भैया इतनी जोर जोर के थप्पड़ मारे। स्टूडियो वाले हो इतनी जोर जोर के थप्पड़ मारे का थप्पड़ दे दे कई बार के प्राण पखेर उड़ा दिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद में एक दैत्य और आया अघासुर। अघासुर आया है
तो मैयाओं जब अघासुर आया तो उसने बहुत बड़ा विशाल है ये अजगर जिसका नाम है अघासुर, इतना विशाल शरीर है इसका पहाड़ के समान। तो इसने रास्ते में अपने मुख को खोल करके बैठा हुआ है और मुख को खोले हुए बैठा है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, अघासुर रास्ते में बैठा है और उसने बड़ा सा मुंह खोल रखा है। उसके जो नेत्र थे, अघासुर के जो नेत्र थे वो जैसे कि ये मरखरी मिलकती है, लाइट जैसे चकाचौंध मारती है, उस प्रकार जलने लगी। बालक खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये कोई बढ़िया गुफा है, आज तक हमने देखी ही नहीं। तो सब बालक और उसके मुंह में अंदर जाने लगे। अब अघासुर सोच रहा है कि कन्हैया अभी नहीं आया, अगर कन्हैया आ जाए तो मैं अपना मुख बंद करूं, इन सबको समाप्त कर दूंगा। तो कन्हैया ने देखा कि ये कोई साधारण गुफा नहीं लग रही है। तो कन्हैया 2 मिनट के लिए खड़े हो गए और जैसे ही उसके नेत्रों से नेत्र मिले कन्हैया समझ गए कि ये अघासुर है। तो भगवान कन्हैया ने एकदम छलांग मारी और उसके मुख में अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मुख में प्रवेश किया अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया परीक्षित जी, तो जब तक मुंह खुला था तो उसमें प्रकाश था, उजाला था। जैसे ही मुख बंद हुआ उसमें एकदम से लाइट चली गई। मतलब मुंह बंद है वो तो अंधेर होएगा। बालक कहने लगे कि भैया जल्दी तार रख दो, लाइट चली गई। कन्हैया से बोले कि कन्हैया जी कैसी गुफा है कि तेरे आवत ही खेमजा की लाइट चली गई। कन्हैया बोले कि भैया लाइट चली गई तो हमने इंतजाम कर रहे हैं। तो कन्हैया ने घूंसे मारे उसकी खोपड़ी में, ऊपर जैसे ही घूंसे मारे, घूंसे मार मार के उसकी खोपड़ी को फाड़ डाला। जब फट गई खोपड़ी उसमें सब बालक निकल गए और अघासुर खत्म हो गया। उसकी जो आत्मा थी वो ज्योति बनकर आसमान में टिक गई। कन्हैया जब बाहर निकले तो कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने के बाद वो जो उसकी आत्मा थी वो कन्हैया के चरणों में ही आकर के समाहित हो गई। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर एक समय ब्रह्मा जी को बड़ा घमंड हो गया अपने ऊपर। सोचने लगे कि ये कृष्ण कैसा कृष्ण है, मैं भी इसकी परीक्षा लूंगा। तो भगवान कन्हैया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आए। तो जितने भी गोपी ग्वाल उस वन में थे वो सबको ब्रह्मा जी ने चुरा करके चरण पहाड़ी के पीछे छुपा दिया। जब छुपा दिया तो कन्हैया ने देखा कि सब बछड़े गाय बालक कोई नहीं है। तो उन्होंने अपनी योग माया से जितने बछड़े थे, गाय थी, बालक थे, अपनी माया से दूसरे बनाकर तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कन्हैया उन्हें लेने के लिए नहीं आया। तो ब्रज में आकर फिर देखा कि बितने ही ग्वाल हैं, बितने ही गाय हैं और बितने ही बछड़े हैं। तब ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि यही परमात्मा है और आकर के उनकी वंदना की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक धैनकासुर नामक दैत्य और भी आया। उसने भी कन्हैया को मारने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया ने उसके पैरों को पकड़ के वृक्ष के जड़ जो थी उसमें पटक पटक के कन्हैया ने उस धैनकासुर को खत्म कर दिया। सभी बालकों ने कन्हैया की बड़ी भली भांति से पूजा की, वंदना की, अर्चना की। इससे आगे फिर भगवान कन्हैया ने लीला की है काली देह की। तो काली देह की लीला क्यों हुई कि नारद मुनि ने कंस को कहा कि तुम्हारे कोई भी दैत्य कन्हैया को नहीं मार पाए, ऐसा करिए आप काली देह में से कमल के श्वेत पुष्प मंगाओ और उसमें रहता है काली नाग। जब कोई फूल नहीं लेने जाएगा तो कन्हैया जाएगा और कन्हैया जब जाएगा तो वो कालिया नाग उसे डस लेगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो आज पत्र लिखवाया, पत्र लिख करके उसमें भेज दिया कि सब नंद भवन में यदुवंशी जितने भी हैं और गोप ग्वाल है वो सब को मैं जेल में बंद कर दूंगा मथुरा में, अन्यथा मेरे लिए श्वेत पुष्प कमल के ला करके दे। नंद बाबा को ये पत्र मिला तो रोने लगे। कन्हैया नंद बाबा के मन की बात को जानकर उसी काली देह की ओर सभी बालकों को ले गए, सभी बालकों को ले गए और उसी काली देह पे जाकर के खेल खेलने लगे।
तो सुदामा के पास में एक गेंद थी, जो उस सुदामा की गेंद से खेलने लगे। तो भगवान कन्हैया ने उस सुदामा से कहा कि भैया आप ऐसा करो, चलो खेल खेलते हैं, हमें अपनी गेंद दे दो। सुदामा बोलो भैया मेरे पास एक ही गेंद है, मैं नहीं देंगे। सुदामा से कन्हैया बोले कि देख एक गेंद हो चाहे चार, खेल एक ही गेंद ते होगा और तेरी ही गेंद ते खेलेंगे। कैसे कि आज मैं घर भूले आया हूँ, अपनी गेंद ला ना पा। तो सुदामा ने गेंद जब नहीं दी तो आज कन्हैया उससे जबरदस्ती करने लगे। तो सभी ग्वाल वाल बोले कि सुदामा भैया एक बात बता कि कन्हैया अपने संग रोजाना खेलतो है और एक दिन वो गेंद ना ला पायो तो क्या बात है, चल तेरी तो ही खेल लेंगे। तो सुदामा बोलो कि भैया देख गेंद तो मैं दे देंगे, लेकिन एक गारंटी ले जागी, मतलब जाकी जिम्मेवारी ले, अगर मेरी गेंद फट गई तो दूसरी ले लेंगे नहीं, और अगर जी खो गई तो दूसरी ले लेंगे। और वो ऐसी ही गेंद चाहिए, चो चाहिए कि जी मेरी मम्मी ने गेंद बनाई में खाई। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि बड़ा ही अद्भुत खेल प्रारंभ हो रहा है। तो एक एक ग्वाल वाल को कन्हैया ने इधर उधर खड़ा कर दिया और गेंद होने लगा खेल। जब के काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, कि मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया। काली काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। आरी एक लंग ग्वाल 50 ठाणे, एक लंग ग्वाल 50 ठाणे, आरी एक लंग ग्वाल 50 ठाणे, अरे एक लंग ग्वाल 50 ठाणे, और एक लंग आप अकेलो री। अरे जे गाय रहे काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
अगर गीता बाबा कहीं भी हो तो जरा स्टेज पर आए गीता बाबा। के काली डह पे केलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली डह पे केलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे सकन के संग खेल में खेले, सकन के संग खेले खेले। आरी सकन के संग खेल में खेले। ओ सकन के संग खेल है खेले। सकन के संग खेल में खेले। अरे सकन के संग खेल है खेले। तुझ तो संग मन सुखा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे खेलन आयो रे बारो सो कन्हैया।
बोले कन्हैया लाल की जय हो। और तो कन्हैया ने उस गेंद को, जैसे कहते हैं कि बालकों को बहकाना, कोई अंगूठा दिखाते हुए, कोई जीव निकाल के दिखाते हुए, यानी बालकों को कन्हैया बहकाने लगे गेंद को दिखा दिखा के। तो सब सोच रहे हैं कि कन्हैया हमारी तरफ फेंकेगा या उसकी तरफ फेंकेगा, लेकिन कन्हैया ने जैसे ही हाथ ऐसे पीछे को किया, वो गेंद कालीदेह में जब छोड़ दी, गेंद कालीदेह में चली गई। आज सुदामा कन्हैया के पास में दौड़ के पहुंचो, वैसे धीरे धीरे चलतो, थोड़ा सा विकलांग हो जा वजह थे, लेकिन गेंद चली गई कालीदेह में। अब तो दौड़ के पहुंचो एकदम, और कन्हैया को पीताम्बर पकड़ ला और बोलो, कह रहे कन्हैया ये बता तेरे गेंद जानबूझ के जल में चोट आ रही। कन्हैया बोले छोड़ तो सही, हल्ले बताए रहो, रुक जा। सुदामा बोलो कि नहीं, अबे वो ऐसी और जैसी अति वही गेंद तैसी चाहिए। कन्हैया बोलेगा तो तसल्ली रखे हो, कर जाके दे देंगे। सुदामा बोलो नहीं, मैं गेंद के काजे मत जाऊंगा, वो गेंद अबे ही चाहिए। सुदामा हट पकड़ेगा। आज भगवान कन्हैया बोले, आरे ठहर ठहर ओ भैया, आरे ठहर ठहर तू रे भैया, क्यों बाग उजाड़े देता है, और फटी सड़ी उस गेंद के काजे पीताम्बर फाड़े देता है। आज कन्हैया बोले, तू ठहर ठहर मेरे भैया, और क्यों बाग उजाड़े देता है, क्यों बाग उजाड़े देता है, क्यों बाग उजाड़े देता है, उस सड़ी गेंद के कारण क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। कन्हैया बोले कि सुदामा छोड़ दे, पीताम्बर फट जाएगा। सुदामा बोलो चाहे पीताम्बर फट जाए चाहे कछु फट जाए, वो गेंद चाहिए तो चाहिए। सुदामा की बात को सुन के सभी सखा ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया से इतना मत झगड़े, गेंद तो को मिल जाएगी। सुदामा सबन पे एकदम आके काट के बोले, तुम्हारी गेंद ही, मैं ही गेंद ही, मुझे अभी चाहिए। तो आज कन्हैया ने उससे अपने आप को खुद दूर किया और जाकर के उस कदम पर चढ़ गए, और जैसे ही कदम पर पहुंचे तो सब ग्वाल वाल सुदामा से गारी देने लगे कि तेने बहुत बुरा करो, कन्हैया को नाराज कर दो। भगवान कन्हैया ने किसी की आवाज को नहीं सुना और जाकर के एकदम जमुना जी में छलांग लगा दी। जब जमुना जी में छलांग लगा दी कालीदेह में, जाने लगे कन्हैया जी। तो आज कन्हैया जी जमुना जल में नीचे की ओर जाने लगे। सब ग्वाल वाल रोने लगे कि कन्हैया अब नहीं लौट के आवेगो। कैसे कि कालीदेह के ऊपर से अगर कोई पंछी भी निकल जाता है वो भी मर के उसमें गिर जाता है। काली नाग की उस गर्माहट से, उसके जहर से इतना प्रभाव वहां पर था कि सभी जो पक्षी निकलते थे वो सब मर जाते थे। तो ग्वाल वाल कह रहे कि अब कन्हैया वापस नहीं आवेगा। सुदामा से उल्टा सीधा बोलने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, कन्हैया कालीदेह में पहुंचे और कालीदेह में पहुंच करके उस कालिया की दो नागिन थी, उसकी पत्नियां जो थी वो खड़ी हैं और नाग सो रहा है। तो आज उन दोनों नाग पत्नियों ने देखा कि ये छोटा सा बालक है और कितना सुंदर है, लेकिन ये कालीदेह में कैसे आ गया। तो वो दोनों समझाने लगी, कह रहे बेटा तू यहाँ पे कैसे आया, और अभी हमारे पति महाराज सो रहे हैं
और तू यहाँ से चला जा, अन्यथा वो अगर जाग गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया बोले भाई जगह तो सही, मैं देखेंगे कैसे नहीं छोड़ेगा। आज भगवान कन्हैया उसे ललकारने लगे। उन दोनों पत्नियों ने समझाया बार बार, लेकिन कन्हैया नहीं माने और जाकर के उस कालिया नाग की पूंछ पे पैर मारने लगे, उस पे बार बार चोट करने लगे। तो कालिया को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, लगने लगी, तो वो एकदम से उसने अपने फन को उठाया और जैसे ही फन को उठाया तो सामने कन्हैया दिखाई पड़े। तो उसने एक फुसकार मारी, लेकिन कन्हैया पर किसकी माया चल सकती है। भगवान कन्हैया ने एकदम से छलांग लगाई और उसके फन पे ही आकर के विराजमान हो गए और उसे नाचने लगे। जब नाचने लगे तो इतनी जोर से नृत्य किया कि कालिया नाग का जो फन था उसमें से रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा, जब जमुना का जल लाल हो गया रक्त से, तो ग्वाल वाल कहने लगे कि अब तो कन्हैया संसार में ना। जब वो उधर रो रहे हैं, कोई मैया यशोदा को लिवाने के लिए गया कि मैया ऐसे ऐसे कन्हैया यमुना में गिर गयो और ऐसा मालूम पड़े कि कन्हैया अब ना रहो। इधर भगवान कन्हैया जब नृत्य करने लगे हैं, कालिया अधमरा हो गया। जब अधमरा हो गया तो कन्हैया ने उससे कहा कि अभी भी कोई बात है क्या। कालिया बोला कि महाराज आप कौन है। तो जब परिचय हुआ दोनों का, तो जब कालिया को पता चला कि ये परमात्मा है, तो उसने प्रणाम किया, वंदना की। तो कन्हैया ने उसे क्षमा कर दिया और उससे कहा कि मेरे साथ मुझे ऊपर तक छोड़ के आओ और पुष्पों को ले चलो। तो कन्हैया के कहने से उसने पुष्प इत्यादि एकत्रित करके कन्हैया फन पे विराजमान हुए और वहां पे आने लगे। इधर जमुना जी में कन्हैया आ रहे हैं, उधर जमुना से कुछ दूरी पर यशोदा भी आ गई, यशोदा मैया भी आ गई और नंद बाबा, ग्वाल बाल, ब्रजवाला सभी एकत्रित होने लगे, भीड़ जुड़ गई। ग्वाल बाल बेचारे ऐसे रो रहे बहुत बुरी तरह से, जैसे बाबा कल तुम रो रहे हैं, बहुत जोर से रोने लगे। आज मैया यशोदा भी रोने लगी। तो कन्हैया ने उस गेंद को, जैसे कहते हैं कि बालकों को बहकाना, कोई अंगूठा दिखाते हुए, कोई जीव निकाल के दिखाते हुए, यानी बालकों को कन्हैया बहकाने लगे गेंद को दिखा दिखा के। तो सब सोच रहे हैं कि कन्हैया हमारी तरफ फेंकेगा या उसकी तरफ फेंकेगा, लेकिन कन्हैया ने जैसे ही हाथ ऐसे पीछे को किया, वो गेंद कालीदेह में जब छोड़ दी, गेंद कालीदेह में चली गई। आज सुदामा कन्हैया के पास में दौड़ के पहुंचो, वैसे धीरे धीरे चलतो, थोड़ा सा विकलांग हो जा वजह थे, लेकिन गेंद चली गई कालीदेह में। अब तो दौड़ के पहुंचो एकदम और कन्हैया को पीताम्बर पकड़ ला और बोलो कह रे कन्हैया ये बता तेरे गेंद जानबूझ के जल में चोट आ रही। कन्हैया बोले छोड़ तो सही, हल्ले बताए रहो, रुक जा। सुदामा बोलो कि नहीं अबे वो ऐसी और जैसी अति वही गेंद तैसी चाहिए। कन्हैया बोलेगा तो तसल्ली रखे हो, घर जाके दे देंगे। सुदामा बोलो नहीं मैं गेंद के काया मत जाऊंगा, वो गेंद अबे ही चाहिए। सुदामा हट पकड़ेगा। आज भगवान कन्हैया बोले आर ठहर ठहर ओ भैया, आर ठहर ठहर तू रे भैया, क्यों बाग उजाड़े देता है और फटी सड़ी उस गेंद के काजे पीताम्बर फाड़े देता है। आज कन्हैया बोले तू ठहर ठहर मेरे भैया और क्यों बाग उजाड़े देता है,
उस सड़ी गेंद के कारण चोटी का परवाने पाए। कन्हैया बोले कि सुदामा छोड़ दे, पीतांबर फट जाएगा। सुदामा बोलो चाहे पीतांबर फट जाए चाहे कछु फट जाए, वो गेंद चाहिए तो चाहिए। सुदामा की बात को सुन के सभी सखा ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया से इतना मत झगड़े, गेंद तो को मिल जाएगी। सुदामा सबन पे एकदम आके काट के बोले तुम्हारी गेंद ही, मैं ही गेंद ही, मोए अब ही चाहिए। तो आज कन्हैया ने उससे अपने आप को खुद दूर किया और जाकर के उस कदम पर चढ़ गए। और जैसे ही कदम पर पहुंचे तो सब ग्वाल वाल सुदामा से गारी देने लगे कि तेने बहुत बुरा करो, कन्हैया को नाराज कर दो। भगवान कन्हैया ने किसी की आवाज को नहीं सुना और जाकर के एकदम जमुना जी में छलांग लगा दी। जब जमुना जी में छलांग लगा दी काली देह में, जाने लगे कन्हैया जी। तो आज कन्हैया जी जमुना जल में नीचे की ओर जाने लगे। सब ग्वाल वाल रोने लगे कि कन्हैया अब नहीं लौट के आवेगो। कैसे कि काली दे के ऊपर से अगर कोई पंछी भी निकल जाता है वो भी मर के उसमें गिर जाता है। काली नाग की उस गर्माहट से, उसके जहर से इतना प्रभाव वहां पर था कि सभी जो पक्षी निकलते थे वो सब मर जाते थे। तो ग्वाल वाल कह रहे कि अब कन्हैया वापस नहीं आवेगा। सुदामा से उल्टा सीधा बोलने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, कन्हैया काली दह में पहुंचे और काली दह में पहुंच करके उस कालिया की दो नागिन थी, उसकी पत्नियां जो थी वो खड़ी हैं और नाग सो रहा है। तो आज उन दोनों नाग पत्नियों ने देखा कि ये छोटा सा बालक है और कितना सुंदर है, लेकिन ये काली दह में कैसे आ गया। तो वो दोनों समझाने लगी, कह रहे बेटा तू यहाँ पे कैसे आया और अभी हमारे पति महाराज सो रहे हैं और तू यहाँ से चला जा, अन्यथा वो अगर जाग गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया बोले भाई जगह तो सही, मैं देखेंगे कैसे नहीं छोड़ेगा। आज भगवान कन्हैया उसे ललकारने लगे। उन दोनों पत्नियों ने समझाया बार बार, लेकिन कन्हैया नहीं माने और जाकर के उस कालिया नाग की पूंछ पे पैर मारने लगे, उस पे बार बार चोट करने लगे। तो कालिया को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, लगने लगी तो वो एकदम से उसने अपने फन को उठाया और जैसे ही फन को उठाया तो सामने कन्हैया दिखाई पड़े। तो उसने एक फुसकार मारी, लेकिन कन्हैया पर किसकी माया चल सकती है। भगवान कन्हैया ने एकदम से छलांग लगाई और उसके फन पे ही आकर के विराजमान हो गए और उसे नाचने लगे। जब नाचने लगे तो इतनी जोर से नृत्य किया कि कालिया नाग का जो फन था उसमें से रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा, जब जमुना का जल लाल हो गया रक्त से, तो ग्वाल वाल कहने लगे कि अब तो कन्हैया संसार में ना। जब वो उधर रो रहे हैं, कोई मैया यशोदा को लिवाने के लिए गया कि मैया ऐसे ऐसे कन्हैया यमुना में गिर गयो और ऐसा मालूम पड़े कि कन्हैया अब ना रहो। इधर भगवान कन्हैया जब नृत्य करने लगे हैं, कालिया अधमरा हो गया। जब अधमरा हो गया तो कन्हैया ने उससे कहा कि अभी भी कोई बात है क्या। कालिया बोला कि महाराज आप कौन है। तो जब परिचय हुआ दोनों का, तो जब कालिया को पता चला कि ये परमात्मा है तो उसने प्रणाम किया, वंदना की। तो कन्हैया ने उसे क्षमा कर दिया और उससे कहा कि मेरे साथ मुझे ऊपर तक छोड़ के आओ और पुष्पों को ले चलो। तो कन्हैया के कहने से उसने पुष्प इत्यादि एकत्रित करके कन्हैया फन पे विराजमान हुए और वहां पे आने लगे। इधर जमुना जी में कन्हैया आ रहे हैं, उधर जमुना से कुछ दूरी पर
यशोदा भी आ गई, यशोदा मैया भी आ गई और नंद बाबा ग्वाल बाल ब्रजवालाएं सभी एकत्रित होने लगे, भीड़ जुड़ गई। ग्वाल बाल बेचारे ऐसे रो रहे बहुत बुरी तरह से, जैसे बाबा कल तुम रो रहे हैं, बहुत जोर से रोने लगे। आज मैया यशोदा भी रोने लगी। ऐसी रोवे और धरनी पे मारे दोनों हाथ, मैया यशोदा रोने लगी। आरी यशोदा ऐसी ऐसी रोवे धरनी पे मारे दोनों हाथ, यशोदा ऐसी ऐसी रोवे धरनी पे मारे दोनों हाथ। आज मैया यशोदा रो रही है। सभी ग्वाल बाल उसे समझाने लगे कि मैया सब समय को खेल है, जब कोई खत्म हो जाए तो सभी लोग जाते हैं उसके यहाँ, तो उसे क्या समझाते हैं कि भैया समय को खेल है और समय से ज्यादा कोई ना चलो, कोई काम के संग ना जात। इस प्रकार मैया यशोदा को समझा रहे हैं कि मैया जब तक नु तेरो हतो तब तक रहो, अब को समय खत्म है वो चलो गयो, लेकिन काऊ को मालूम ना है कि अंदर है का रहो है। यशोदा ऐसी ऐसी रोवे और धरनी से मारे दोनों हाथ, यशोदा ऐसी ऐसी रोवे धरनी से मारे दोनों हाथ। लाल मेरो काली दह कूदो, लाल मेरो पानी में कूदो, लाल मेरो काली दह कूदो, लाल मेरो पानी में कूदो। के घर से आयो वो तो सीधो, के घर से आयो वो सीधो। हिलकियां भरी भरी रोवे, आरी हिलकियां भरी भरी रोवे और धरनी पे मारे दो हाथ। यशोदा ऐसी ऐसी रोवे धरनी पे मारे दोनों हाथ। आज मैया यशोदा रो रही है, ग्वाल बाल भी रोने लगे। यशोदा ऐसी ऐसी रोवे धरनी से मारे दोनों हाथ, यशोदा ऐसी ऐसी रोवे धरनी से मारे दोनों हाथ। आज मैया यशोदा रोने लगी, सब ग्वाल बाल रो रहे हैं। तब तक कालिया नाग कन्हैया को फन पर बिठाए जल से बाहर निकलने लगा। तो जैसे ही थोड़ी नजदीक आ गई तो बंसी की धुन सुनाई पड़ने लगी। जब मुरली बज रही है तो जैसे ही आवाज सुनाई दी तो किसी ने कहा कि अभी तो बंसी सुनाई दे रही है, शायद ऐसा लगता है कि कन्हैया अभी तो जिंदा है और अभी वो यहीं कहीं है। तो आज सभी टकटकी लगा करके उस जल में देखने लगे। भैया इधर थोड़ा कम बोलिए, बातें करो, थोड़ा हल्की करो, क्योंकि मुझे सुनाई दी तो पता है कि मैं भूल जाता हूँ। कैसे कि मैं बह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा सुनाई पड़ता है ना। बोले कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित,
जब कन्हैया ऊपर बिल्कुल जब दिखाई देने लगे तो सभी जोर जोर से कहने लगे कि हमारो कन्हैया 100 वर्ष जिएगो, हमारी आस निराश ना भई। नाग कन्हैया के साथ आया था तो उसमें भी एक शर्त हुई। कालिया नाग जल में रहता था तो कन्हैया से मना किया था आने के लिए कि अगर मैं जल से ऊपर जाऊंगा तो मुझे गरुड़ खा जाएगा। तो महाराज कन्हैया ने कहा था कि तुम्हें कोई नहीं खाएगा क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन चुके हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को नाना भांति समझाया। आज सभी ग्वाल वाल भगवान कन्हैया के जीवित रहने पर आज बड़े मगन होकर के नाचने लगे और कहने लगे कि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलो चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। और पीछे पीछे छिप के गाय चरावे जाऊं, पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं। कान्हा मेरो तो मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की 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 दीवानी बन जाऊंगी। बोल धीमे धीमे समय गुजरा। कंस के मन में फिर भी वही है, सोच रहा है कि उसने तो फूल भी भजवा दिए, अब मैं करूं तो करूं क्या। इधर कंस सोच विचार में लगा है तो उसके एक बात समझ में और आई। तो उसके यहाँ पर एक उसका मित्र था प्रलंब। जो प्रलंब नाम का दैत्य था वो कंस का मित्र था। उसने सोचा कि इससे काम करा लूं, शायद ये काम में आ जाए। तो आज भगवान कन्हैया को मारने के लिए उसने प्रलंबसुर को भेजा। जब प्रलंबसुर को भेजा तो बड़े ही आसमान के रास्ते से स्वर्ग से उड़ता हुआ, जैसे हनुमान जी उड़ते थे उसी प्रकार उड़ता हुआ वो प्रलंबसुर भगवान कन्हैया को मारने के लिए आया। जब मारने के लिए आया तो भगवान कन्हैया सखियाओं के साथ में, गोपियों के साथ में उस ब्रज में बड़ी भांति लीला कर रहे हैं, सभी मगन हैं। लेकिन कंस ने भगवान कन्हैया को परेशान कर रखा है। कहने लगे, कन्हैया सोचने लगे कि कितने दैत्य हैं इसके पास। आज प्रलंबसुर बड़े भारी वेग से आ रहा है, चल करके उड़ करके। तो भगवान कन्हैया से पहले नजर उस पर बलराम जी की पड़ी। जब बलराम जी की नजर उस पर पड़ी तो भगवान कन्हैया खेल में मगन है। तो बलराम जी ने सोचा कि ये दैत्य आ रहा है, इसे खत्म कर दूं। तो आज बलराम जी उसे पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़े तो भगवान कन्हैया को आभास हो गया कि बड़े भैया दाऊ कैसे दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने नजर डाली कि प्रलंबसुर आया हुआ है। तो भगवान कन्हैया ने एक ही छलांग लगाई और प्रलंबसुर के कंधों पे जाकर के बैठ गए। और कंधों पे जाकर के बैठ गए और उसके सर में इस प्रकार से घूसा मारा, उसका सर फट गया। जब सर फट गया उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोली कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इससे आगे आता है भगवान कन्हैया का वेणु वादन, जिसमें भगवान कन्हैया ने बड़ी मीठी मुरली बजाई। और उस मुरली के इतने प्यारे स्वर थे कि जो भी सुनता है वो मग्न हो जाता है, वो अपने घर का सब काम काज भूल जाता है। भगवान कन्हैया ने बड़ी ही मीठी मुरली को बजाया। इधर सभी ग्वाल बाल जहाँ जैसे थे वो सब दौड़ने लगे। तो भगवान कन्हैया ने यहाँ पर भी बड़ी सुंदर लीला की है। और हमारे शिवराम पंडित जी अगर हो में तो हमारे पास आ जाए। क्या कर रहे हैं? अच्छा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जो कालिया की छुपी हुई बात थी कि गरुड़ कैसे खा जाएगा, क्यों खा जाएगा, तो सुखदेव जी उसे समझाने लगे कि जो कालिया था और जो गरुड़ था ये एक ही पिता की संतान है, एक ही पिता की संतान है।